अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं लौकी की खीर। और लौकी ये मैंने ली है, ये देखें, इतनी सी ली है, हाफ प्याली के बराबर। इस लौकी के मैंने छिलके उतार के और इसे कद्दूकश कर लिया है। और इसमें ये मैंने थोड़े से जो चावल है, ये भी देखें, हाफ प्याली से भी ये कम है। ये चावल थे, मैंने जो 1 घंटा आधा घंटा भिगो के और इन्हें पीस लिया है, मैंने बारीक कर लिया है ये चावल। अब इसमें जो जाएंगे, ये इलायची है 6 दाने। इसको मैं इस तरीके से यहाँ से खोल के और इसके जो दाने हैं वो मैं इसमें ये जो अंदर के बीज हैं, दाने हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये 6 दाने हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से मैं यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा अपना ग्रीन कलर है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ये रोज़ वाटर है, गुलाब का अर्क, जो मैं इस्तेमाल करूँगी। चीनी बाद में जाएगी, वो मैं आपको बता दूँगी। चीनी हस्बे ज़ायका है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा थोड़ी सी चीनी कर लीजिएगा, और अगर कम मीठा खाते हैं तो कम मिकदार में रख लीजिए। चीनी हम चख भी सकते हैं बाद में, इसका कोई मसला नहीं है, ना कोई बात है। दूध मैंने ये ऊपर रख दिया है, ये ऑलपस का दूध नहीं है, ये खुला दूध है, जो मैंने आधा किलो जो है ये मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। और इसे मैं अपना, जब तक इसे उबाल नहीं पड़ेंगे तब तक जो है मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ इलायची के दानों के अलावा। और इसमें अभी मैं कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगी जब तक इसे उबाला नहीं आ जाएगा। आप चाहें तो ऑलपस का डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये दूध को हमारे उबाले पड़ गए थे, मैंने इसकी आग थोड़ी सी कम कर दी है। अब मैं सबसे पहले जो है इसमें ये चावल शामिल करूँगी और इसे हिलाऊंगी अच्छे तरीके से, ताकि चावल आपस में जुड़ ना जाए, बिल्कुल खिले खिले से रहें। इसे मैं हिलाती जाऊंगी। पहले मैं इसको हिलाती जाऊंगी ताकि ये चावल आपस में जुड़े ना। और फिर इसके साथ ही जो है मैं ये लौकी जो है ये शामिल कर दूंगी। अब इसे धीमी आंच पे हमने पकाना है जब तक जो है अच्छे तरीके से ये पक ना जाए और इसका दूध थोड़ा सा कम ना हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने पकाना है। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये देखें, ये कलर है जो मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है। अब मैं इसमें सारा एकदम से नहीं डालूंगी, ज़रा ज़रा सा डालूंगी कि मुझे जितना कलर चाहिए खीर का मैं उस हिसाब से वो करूंगी। मैं पहले थोड़ा सा डाल रही हूँ कि मुझे इसका कलर कितना चाहिए। ये देखें, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए। ये बाकी जो है इसे मैं रख दूंगी, मैं और इसमें नहीं डालूंगी। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने पकाना है इसको। अब इस कंडीशन में आके जो है ये देखें दूध कितना कम हो गया है। अब जो है मैं 4 चम्मच इसमें चीनी के शामिल करूंगी। ये 4 चम्मच मैंने चीनी के शामिल कर दिए हैं इसमें। बाद में चख लूँगी मैं कि इसमें मीठा बराबर है या नहीं।
अगर कम हुआ तो मैं थोड़ी और डाल दूंगी, अगर नहीं बराबर हुआ मतलब बराबर हुआ तो ठीक है, अगर कम हुआ तो मैं थोड़ी सी और डाल दूंगी। ठीक है, अब पहले हम चीनी को मिक्स कर लें। अच्छा, हम नॉर्मल बाज़ार से जब भी ये लौकी की खीर अगर लेते हैं, ये हर जगह से तो खैर नहीं मिलती, किसी किसी अपना स्वीट से मिलती है अपना, तो उसमें इतना मेवाजात कोई नहीं होता। आप अगर घर में बना रही हैं और अगर आप चाहती हैं कि इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा होना चाहिए तो आप डाल सकती हैं। इस कंडीशन में आप डाल सकती हैं ताकि वो भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा पक जाए। या दूसरी कंडीशन में, अच्छा, अगर आप बारीक डालना चाहती हैं अपना तो वो ऊपर से भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा मतलब बारीक, थोड़ा सा मोटा, हल्का सा इसे ब्लेंड कर लीजिएगा और आप ऊपर से भी डाल सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा थोड़ा सा पीसेस हो, मतलब ड्राई के जैसे साबुत होते हैं, तो वो फिर आप इसमें के अंदर भी डाल के आप इसको पका सकती हैं ताकि थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप इस कंडीशन में चाहती हैं कि खोया डालना तो आप अच्छा फ्रेश खोया लेके आप वो भी इसमें डाल सकती हैं। मैं बिल्कुल सादी सिंपल सी खीर बना रही हूँ, ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि आपको इस तरीके की पसंद है या सादी पसंद है, ये आपके ऊपर है। तरीका यही है पकाने का जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये पकने वाली है। अब इसके अंदर मैं जो है 1 चम्मच के बराबर ये रोज़ वाटर डाल दूंगी। इसकी ज़रा अच्छी खुशबू आती है थोड़ी सी। बस अब इसको मैं 2-5 मिनट के बाद जो है मैं उतार लूँगी, क्योंकि गाढ़ी तो हो गई है। ये देखें, बस ज़रा सी और 2-4 मिनट मैं धीमी आंच पे पका रही, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। ये देखें, हमारी लौकी की खीर तैयार है। चीनी जो मैंने इसमें डाली थी वो बिल्कुल बराबर है, मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाली। और जो जो चीज़ें इसमें और शामिल हो सकती थी वो मैंने आपको वहीं पे बता दी थी जब मैं बना रही थी। अगर ये आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।